प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट में पोएट्री के बारे में बताऊंगा। कविता क्या होती है। देखें, ये इंग्लिश में पोएट्री कहते हैं। इसमें चैप्टर है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इंटरमीडिएट का जो कविता का एक पार्ट है उसे करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सबसे पहले ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि कविता होती क्या है। व्हाट इज पोएट्री? कविता क्या है? देखिए, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। कविता एक आंतरिक स्वाभाविक जो भावनाएं होती हैं, जो उत्पन्न होती हैं, और इट टेक्स इट्स ओरिजिन इटसेल्फ। ये इसकी उत्पत्ति स्वयं होती है। समझ में आया? जिस प्रकार से कविता एक आंतरिक भावना है जो स्वयं निकल करके आती है, और वो जबरदस्ती नहीं, मतलब किसी जबरदस्ती नहीं आती है, वो आंतरिक भावना स्वयं उत्पन्न होती है, उसे कविता कहते हैं। और कविता काल्पनिक होती है। पोएट्री इज एन इमेजिनेटिव। कविता काल्पनिक होती है। समझ आया? तो ये काल्पनिक होती है। कविता क्या है? देखिए, वैसे हिंदी में कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि आहा से निकला होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि आहा से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। समझ में आया? वियोगी होगा पहला कवि आहा से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। तो कविता एक ऐसी है, किसी भी व्यक्ति के आंतरिक भावना स्वयं उत्पन्न होते हैं। जैसे ब्रह्मा की अर्धांगिनी सरस्वती थी। जब ब्रह्मा ने पूरा संसार बना दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये संसार पूरा बनाया, इसका कोई महत्व नहीं है। उनकी जो अर्धांगिनी माँ सरस्वती जान गई कि ये किस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, मैं अपने बच्चों के अंदर वह गूंज, वह संगीत, वह कविता भर दूंगी। तो वो खुश हो गए थे कि सही है, तो कविता की देवी माँ सरस्वती को मानते हैं, ठीक है, या ज्ञान की देवी जिसे बोलते हैं। तो समझ लीजिए कि व्हाट इज पोएट्री। कविता क्या है? कविता क्या है? तो कविता, ये पोएम या पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। आदमी के आंतरिक भावनाएं स्वयं उत्पन्न होती हैं, वो कविता कहलाती है। ठीक है? मैं आपको बताने जा रहा हूं करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसके लेखक हैं, राइटर, इसे रचयिता बोलते हैं, सर हेनरी बॉटम। इसके रचयिता कौन है? सर हेनरी बॉटम। देखिए, सर हेनरी बॉटम। हेनरी बॉटम, सर हेनरी बॉटम द्वारा रचित है। देखिए बेटा, ये बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। हर जगह क्या कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है। धन गलत कार्य करने के लिए, दारू मदरा खाने पीने के लिए होता है। शक्ति पड़ोसी लोगों को सताने के लिए होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर एक सज्जन व्यक्ति के बारे में सोचें तो वो सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति पड़ोस में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए होता है। ठीक? तो एक सज्जन व्यक्ति के बारे में बताइए। इस श्लोक से मतलब ये नहीं है, इस श्लोक से मतलब ये है कि सज्जन व्यक्ति की विद्या, धन और उसकी शक्ति किस तरीके से काम आती है। तो यहां पर करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में यही दर्शाया गया है कि ए जेंटलमैन इज लिव्स ऑलवेज हैप्पी। एक सज्जन व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। इस कविता में यही बताया गया है कि खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है, खुशहाल जीवन का महत्व क्या है।
तो सर हेनरी वार्डन ने ये यहाँ पर बताया है कि एक व्यक्ति who was born in a conduct या सेल्फ रेस्पेक्ट, एक अच्छे परिवार में जो जन्म लेता है उसके अच्छे आचरण होते हैं, तो वह या तो अपने सीखे हुए या अपने जन्म के आधार पर कार्य करता है और वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे अपनी सेफ्टी के लिए किसी भी शास्त्र की औजार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके ऑनेस्टी के विचार हैं, ईमानदारी के विचार हैं, वही उसके लिए एक सबसे बड़ी साधारण सच्चाई और चतुराई बन जाती है। ठीक, मतलब ए हैप्पी मैन, कौन हैप्पी मैन? ए जेंटलमैन है, हु लिव्स या हु डज हिज वर्क अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड आइदर लर्न, या तो सीखे हुए या जन्मे हुए, बाकियों के आधार पर, आचरण के आधार पर कार्य करता है, वो व्यक्ति बहुत खुश रहता है। ही डज नॉट नीड टू सेफ्टी प्रोटेक्शन एनी आर्मर्स, किसी औजार की, किसी शस्त्र की उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिकॉज, क्योंकि हिज ट्रुथ थॉट एंड सिंपल, ट्रुथ जो होते हैं, सिंपल सच्चाई होती है, इज हिज अटमोस्ट स्किल, इज हिज क्लेवरनेस, उसकी साधारण सच्चाई ही सबसे बड़ी चतुराई होती है। उसे अपने बचाव के लिए किसी भी यंत्र की, औजार की रक्षा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईमानदारी के विचार ही उसके एक लोहे का कवच बन जाते हैं। फिर कहते हैं, देखो बेटा ये चीज़ें हैं, ये कुनबा होता है घृणा, अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, जलन। अगर किसी व्यक्ति में ये पूरा का पूरा कुनबा समा गया, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, जलन, तो वहां पर उस घर का विनाश हो जाता है। पैशंस जो होती हैं, तो क्या है वो सज्जन व्यक्ति, ए जेंटलमैन ऑलवेज लिव्स विद सिंपल ट्रुथ, साधारण सच्चाई से रहता है, और हुज पैसेज नॉट हिज मास्टर्स आर, वह अपनी भावनाओं को मालिक नहीं होने देता है, वह अपने जो अंदर जलन, ईर्ष्या, तृष्णा, घृणा, अहंकार, ये पूरा परिवार को आने नहीं देता है। तो हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार है, लेकिन गलत कार्य करने को तैयार नहीं है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो ही ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वह हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है। बट ही डज नॉट वांट टू डू एनी इविल वर्क, कोई गलत कार्य या किसी की बुराई करना नहीं चाहता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, इसका मतलब यह है अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर, तो ही इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, वो इस संसार में बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। ठीक, नाइदर ही हेट पुअर पीपल नॉर लव द प्रिंस और किंग, ना ही वह छोटे छोटे गरीब लोगों से घृणा करता है और ना ही वह बड़े लोगों से या राजकुमार जैसे लोगों से प्यार करता है। आयो कहता है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रिमोर्स फीड, मतलब वह अपने जीवन को सभी अफवाहों से दूर रखता है। ही ऑलवेज एवॉइड ऑल रूमर्स,
मतलब ये जेंटलमैन ऑलवेज अवॉइड टू रिवर्स, वह एक सज्जन आदमी अफवाहों से हमेशा दूर रहता है। हुज कॉन्शंस इज हिज अटमोस्ट या स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका अंतःकरण बहुत मजबूत होता है। मतलब हिज कॉन्शंस, उसका जो अंतःकरण आत्मा जो है, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, बहुत मजबूत होता है। वह किसी की शरण लेना नहीं चाहता है, वह अपने स्वयं में परिपूर्ण है, किसी पर आश्रित नहीं है। वो अच्छा अपना कार्य स्वयं अपने उपज से, अपने दिमाग से, अपने जन्मे हुए विचारों से या सीखे हुए विचारों से करता है। आगे, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, समझ लीजिए स्टेट मीन्स होता है राज्य और स्टेट मीन्स होता है कंडीशन, स्थिति, समझ आया। तो हुज स्टेट, जिसकी स्थिति, किसकी, ए जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति की स्थिति, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, वह कभी किसी चापलूसी का शिकार नहीं हो सकता है, और नॉर रूल्स ऑफ मेक्स नॉर रूल्स ऑफ रेजस ग्रेट, और ना ही वह बड़े बड़े लोगों, अत्याचारी द्वारा उसे बर्बाद नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति, ए जेंटलमैन इज फ्री फ्रॉम ऑल र्यूमर्स, एक सज्जन आदमी सभी अफवाहों से दूर रहता है ना, और उसकी अंतःकरण बहुत मजबूत होता है ना। और वो कहते हैं हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, और वह ना ही, मतलब नाइदर ही नेवर, मतलब नाइदर ही बिकम एनी फ्लैटर्स, ना तो कभी चापलूस बन सकता है, और नॉर ग्रेट मैन रुइन्स हिम, और ना ही उसे बड़े महान लोग उसे नष्ट कर सकते, बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। हु इनवीज नन हुम चांस डथ रेज, वह अपने अंदर किसी की बुराई उत्पन्न होने का मौका ही नहीं देता है। ठीक, वह कभी भी अपने अंदर दूसरों के प्रति बुराई उत्पन्न नहीं होने देता है। और नाइदर हु इनवीज नन हुम चांस डथ रेज, और नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही किसी के बारे में, कोई बुराई के बारे में सोचता है। ही नेवर थिंक्स अबाउट एनी मैन इलविल, मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में, बुराई के बारे में कभी नहीं सोचता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, मतलब प्रशंसा के कितने कितने गहरे घाव होते हैं, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। देखा बेटा, कितनी अच्छी बात इसमें बताई है कि वो व्यक्ति अपने अंदर किसी के प्रति जलन उत्पन्न नहीं होने देता है, और ना ही वह किसी की बुराई के बारे में सोचता है, और प्रशंसा से कितने गहरे गहरे घाव हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति एक चेयरमैन पर लड़ा, सीएम पद पर लड़ा, पीएम पद पर लड़ा, और अगर वो प्रधानमंत्री हो जाता है तो उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा होती है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राज्य करता है। लेकिन वो हार जाता है तो उसे कितना बड़ा आघात होता है। लेकिन उस सज्जन व्यक्ति के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, चाहे कोई गरीब हो जाए, वो खुद कितना गरीब हो गया या कितना बड़ा हो जाए उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नो रूल्स ऑफ स्टेट, उसे पूरे राज्य पर शासन करने की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट वांट टू बिकम ए किंग, वह एक राजा बनना नहीं चाहता है, समझ आया। बट ही वांट्स टू रिमेन हिज लाइफ गुड रूल्स, वह अपना जीवन अच्छे विचारों से करना चाहता है, व्यतीत करना
चाहता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसे देश पर राज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे अच्छाई के गुणों पर चलने की आवश्यकता होती है। किसको? उस सज्जन व्यक्ति को। यही खुशहाल जीवन का रहस्य होता है। देखो कैसे, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह शाम को खूब देर तक ईश्वर की प्रार्थना करता है और सुबह को जल्दी उठ करके ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स इन लैंड, लेकिन ऐसा नहीं है शाम को खूब देर तक ईश्वर की प्रार्थना करता रहा, सुबह को बहुत जल्दी से उठ करके प्रार्थना करता रहा, लेकिन वो भगवान से कुछ मांगता नहीं है उसे बदले में। गिफ्ट की, उपहार की उसकी कोई भी आशा नहीं है कि इसलिए प्रार्थना नहीं करता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं ईश्वर मुझे बहुत सारा धन दे जाए। और क्या करता है? हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड, सुबह को जल्दी उठ करके ईश्वर की प्रार्थना करना, शाम को बहुत देर तक करना, और उसके बदले में उसे किसी गिफ्ट की, उपहार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और वह अपना जीवन, अपना दिन, पूरा दिन बिना किसी नुकसान के व्यतीत करता। या तो कोई अपना एक साथी चुन लेता है अच्छा सज्जन, अथवा एक कोई अच्छी किताब चुन लेता है और उसी से अपना पूरा जीवन, अपना दिन व्यतीत कर देता है। ठीक, मतलब संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए, इंटरटेनमेंट्स के लिए एक अच्छी सी किताब, एक अच्छे से मित्र को चुन लिया और अपना समय पूरा कर दिया। तो देखें, ए जेंटलमैन इज वेरी हैप्पी, सज्जन आदमी बहुत खुश होता है, और ही डज नॉट नो, ही डज नॉट वांट टू मनी, जैसे इसके बारे में उसे नहीं बहुत तेज, बहुत ज़्यादा अधिक पैसा मिल जाए, उसे धन मिल जाए, वो तो सिर्फ अच्छाई के नियमों पर चलता है। और देखेंगे कैसे, वो कहते हैं दिस मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल सर्वाइवमेंट, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल सर्वाइवमेंट, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। देखिए, वह व्यक्ति सभी गुलामी के दास्तानों से बिल्कुल मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसे किसी की कोई चिंता नहीं होती है। देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल सर्वाइवमेंट ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, हैविंग नथिंग बट ही हैज ऑल। कितनी अच्छी लाइन यहाँ है। क्या कहता है कि दिस मैन इज, लेखक कहता है, कवि कहता है कि वो सज्जन आदमी, दिस मैन कौन है यहाँ पर? ए जेंटलमैन। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल सर्वाइवमेंट, वह सज्जन आदमी सभी गुलामी के दास्तानों से मुक्त रहता है, बंधन मुक्त रहता है, और होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो उसे इस बात की आशा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, राजा बन जाऊं देश का, बहुत टाटा बिरला डालमिया हो जाऊं, कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ। और ना इस बात की उसे डर है कि मेरे पास एक चारपाई बिछाने के लिए भी जमीन नहीं है, बहुत गरीब हो गया, ना उसे इस बात का डर है, और ना इस बात की उसे आशा है कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊं। लेकिन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी है, स्वयं का स्वामी है। ऐसे दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, यद्यपि उसके पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं है, एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं है, ही है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। तो करेक्टर इज एवरीथिंग फॉर हिम, चरित्र ही उसके लिए सब कुछ है। समझ में आया? तो खुशहाल जीवन के रहस्य के बारे में देख लीजिए किस तरीके से बताया है कि वह दूसरे की अनुसार कार्य नहीं करता, या तो अपने जन्मे हुए या सीखे हुए विचारों के आधार पर कार्य करता है, उसे अपने जीवन में किसी भी रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपनी भावनाओं को अपने बस में रखता है ना, मालिक नहीं होने देता है, और किसी भी प्रकार से इस संसार में वो बिल्कुल बंधन नहीं होता उसका, वह संसार में बंधन मुक्त होता है। ना तो उसे राजकुमार जैसे लोगों से प्यार है और ना ही गरीब लोगों से घृणा है। और जैसे अगला क्या कहते हैं कि वह अपने जीवन में सभी अफवाहों से दूर रहता है ना, उसका अंतःकरण हमेशा मजबूत रहता है
किसी की शरण में जाने के लिए वह तैयार नहीं है। उसे पूरे मतलब जो उसकी स्थिति है वो कभी भी चापलूसी का शिकार नहीं बन सकती और ना ही बड़े बड़े अत्याचारी लोग उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति उसके अंदर किसी के प्रति बुराई की कोई भी मतलब किसी की बुराई उत्पन्न नहीं होने देता अपने अंदर, और प्रशंसा से कितने गहरे गहरे घाव हो जाते हैं उसे इस बात का कोई डर नहीं है। उसे राज्य पर शासन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अच्छाई के नियमों पर चलने की आवश्यकता है। वह सुबह के लिए बहुत जल्दी और शाम को देर तक ईश्वर की प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के बदले में उसे किसी बात चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये व्यक्ति सभी गुलामी की दास्तानों से मुक्त होता है। ना तो उसे ये आशा मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, इसे इस बात का डर है कि मैं बहुत छोटा हो गया, गरीब हो गया, है ना। तो वह स्वयं का स्वामी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है, क्योंकि करेक्टर इज एवरीथिंग फॉर हिम, चरित्र ही उसके लिए सब कुछ होता है। तभी तो संस्कृत में कहा गया है कि वृत्त यतनेन संरक्षेत वित्तम याति याति चा अक्षीणो वृत्तो क्षीणो वृत्तेस्तु हतो हता। वृत्त यतनेन संरक्षेत, क्या देखिए स्वच्छता से कुल की रक्षा होती है। धन तो आता है चला जाता है, धनहीन व्यक्ति गरीब नहीं होता है, लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति मरे के समान होता है। हो गया। देखिए बेटा, जैसे ही कोई कविता हमने पढ़ी, पोएम पढ़ी, उसका हमें परीक्षा में एक्सप्लेनेशन करना होता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो बहुत सरल है। अगर हम किसी चीज का उसके बारे में पता चल जाएगा तो छोटे छोटे टूटे हुए उनका सेंटेंस बना करके अनुवाद करके कर सकते हैं। और एक बात मैंने पहले ही बताई थी आपके लिए, कौन सी, कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस चाहे वो पोएट्री हो अथवा प्रोज हो। अब कैसे होगा देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, क्या कहेंगे, दीज लाइन्स, या दिस स्टैंजा भी कह सकते हैं इसे, दिस स्टैंजा हैव बीन टेकन कह सकते हैं, ठीक है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हैव बीन टेकन, हाँ उनका देखो, have been taken from the poem, क्या करेंगे बेटा, from the poem, क्या हो जाएगा, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ। और यहाँ पर जरा एक चीज और देखना, कभी रिटर्न कहते हैं तो ऑथर से होता है, कविता में कंपोज कर दो, ठीक है, क्या करना है, कंपोज्ड, रचित जिसे बोलते हैं, कंपोज्ड बाई सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन। अब इसको एक सिंगल से कर दो, ठीक है, यहाँ पर, और ये डबल है ही है यहाँ से, ठीक बेटा। ये तो तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, रेफरेंस। और अब रेफरेंस हो गया, लिख लिया, हम लिख लेंगे बाद में लिख लिया। अब इसके बाद में जैसे हमें कॉन्टेक्स्ट करना है, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सरल भाषा है। हमें ये कहना है कि यहाँ कवि हमें ये बताना चाहता है, इसके बारे में बताना चाहता है, बस दो बातों में फ्री। तो देखिए, हियर द पोएट टेल्स अस, यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेल्स अस कर सकते हैं, सेज कह सकते हैं, सीधी भाषा में सेज कह सकते हैं ना, टेल्स अस अबाउट A gentleman, about a gentleman, ठीक, एक सज्जन व्यक्ति के बारे में बताते हैं, और कुछ नहीं है इसमें विशेष। अब देखो, इसके बाद में एक्सप्लेनेशन करना है, इसलिए एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, और ये इसका अर्थ है, जैसे व्याख्या बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन दिस स्टैंजा कर सकते हैं या इन दीज
लाइन्स कर सकते हैं, क्या कहेंगे, इन दीज लाइन्स द पोएट, यहाँ नाम भी डाल सकते हैं पोएट का, द पोएट एक्सप्लेन्स, या बताते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन्स अबाउट ए हैप्पी मैन, अबाउट ए जेंटलमैन, अब इसके आगे हमें इस कविता का कोई सा भी टुकड़ा मिल जाए, उस टुकड़े को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जैसे नीचे वाला है, मान लीजिए नीचे वाला है या बीच वाला है, तो उस नीचे वाला जैसे वो कह रहे हैं, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल सर्वाइवमेंट of hope to rise or fear to fall, lord of himself, वह स्वयं का स्वामी होता है ना, दो not of lands having nothing he had। देखिए अब ये कह रहे हैं, इसका निचोड़ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है नीचे से, कि ये आदमी, दिस मैन, ये आदमी कौन सा आदमी, सज्जन आदमी, फ्री फ्रॉम ऑल सर्वाइवमेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दी लाइन्स द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट द जेंटलमैन, हैं, तो ही टेल्स या ही डिस्क्राइब्स, वह बताते हैं या वो वर्णन करते हैं, दैट ए जेंटलमैन इज फ्री फ्रॉम ऑल स्लेवरी, एक सज्जन आदमी सभी गुलामी के दास्ता से दूर रहता है, हैं, और ही नेवर फियर, वह कभी भयभीत नहीं होता है, टू बिकम दैट ही बिकम पुअर, उसे इस बात का भय नहीं है कि मैं गरीब हो गया, एंड ही नेवर होप टू बिकम ए किंग, और ना ही वह कभी इस बात की आशा करता कि मैं बहुत बड़ा राजा हो जाऊं, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ ना, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो ए जेंटलमैन इज ए लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं में एक भगवान है, आत्मविश्वासी है, ठीक, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ दैट, यद्यपि उसके पास में कुछ भी नहीं है, ऑल्दो ए जेंटलमैन हैज नथिंग, ये सज्जन व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ है, बिकॉज करेक्टर इज एवरीथिंग फॉर हिम, क्योंकि चरित्र ही उसके लिए सब कुछ होता है। इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक, बंद।